मेरा नाम किशोर। लोग मुझे किश के नाम से जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है जब मैं सिर्फ 18 साल का था और मेरी कजिन, मेरे मामा की बेटी, 32 साल की, 3 बच्चों की मां। मैं एक बहुत ही सुशील, सीधा सादा, अपने माँ बाप का लाडला एकलौती संतान था। बड़े प्यार और स्नेह से मुझे रखा जाता, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। और पायल मेरे मामा की एक लौती संतान, बड़ी नटखट, शरारती और सारे घर को अपने सर पर उठाने वाली। मेरे मामा भी हमारे साथ ही रहते। उनकी नौकरी भी हमारे ही शहर में थी और हमारा घर काफी बड़ा था। मां ने जिद कर मामा को भी अपने साथ रहने को मजबूर कर दिया। पायल दीदी भले ही शरारती और नटखट हो, पर मेरे साथ बड़े स्नेह और प्यार से रहती। हमारी उम्र में भी काफी अंतर था। वो मुझे किशु बुलाती, मुझे अपने हाथों से खिलाती, मेरे स्कूल का बस्ता तैयार करती, मुझे मेरी पढ़ाई में मदद करती। हम दोनों का एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो जाता। मैं जब स्कूल से आता, मेरी आंखें पायल दीदी को ढूंढती। घर के चारों ओर मैं उन्हें ढूंढता। जब वो सामने दिखती, मेरे सांस में सांस आता। मैं सीधा उनकी गोद में बैठ जाता। वो प्यार से मेरे बाल सहलाती। मेरे दिन भर की थकान उनके स्पर्श से ही गायब हो जाती। मैं खिल उठता। उन दिनों पायल दीदी 20 से 22 साल की, दुनिया से बेखबर रहती और मेरे मामा उनकी शादी की चिंता में डूबे रहते। हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद वो घर में ही रहती। घर के कम काज में हाथ बटाना तो दूर, अपने में ही खोई रहती। कहानियां पढ़ती, फिल्मी मैगजीन्स पढ़ती, जिन्हें मैं अपनी किताबों के बस्ते में छुपा कर लाता और उसी तरह दीदी के पढ़ने के बाद दुकान वाले को वापस कर देता। मामा मामी की डांट का उन पर कोई असर नहीं होता। अरे कुछ तो शर्म कर, कल को तेरी शादी होगी, ससुराल में हमारी नाक काटेगी ये लड़की। मामी के इस तकिए कलाम शब्दों को पायल दीदी अनसुना कर देती। मुझे अपने हाथों से अपने बगल चिपकाते हुए बोलती, किशु तेरी पढ़ाई हो गई। हाँ दीदी, तो फिर चल लूडो खेलते हैं। मेरे लिए उनके ये शब्द जादू का काम करते। मैं फटाफट अपने कमरे में अपने बिस्तर पे लूडो का बोर्ड बिछा देता। हम दोनों आमने सामने बैठ जाते। उन दिनों टीवी नहीं था, रेडियो का प्रचलन था। मेरे अलावा पायल दीदी का ये दूसरा चहेता था। उस समय की फिल्मों का एक एक गाना उनकी जुबान पे होता। हमेशा गुनगुनाती रहती अपनी सुरीली और मीठी आवाज में। दिन गुजरते गए और मैं पायल दीदी के स्नेह और प्यार के बंधन में जकड़ता गया। हम दोनों के लिए एक दूसरे के लिए एक अटूट आकर्षण, बंधन, प्यार और स्नेह पनपता गया। और फिर एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आया, दीदी ने मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला। दरवाजा भिड़ा था, मेरे धक्का देते ही खुल गया, पर दीदी के बजाय अंदर सन्नाटे ने मेरा स्वागत किया। दीदी की प्यार भरी बाहों की जगह एक घनघोर चुप्पी ने मुझे जाकर लिया। मैं तड़प उठा। दीदी कहाँ गई? मैं उनके कमरे की तरफ बढ़ा, अंदर झांका। दीदी अपने पलंग पर लेटी थी। मैं और नजदीक गया। मैं बेतहाशा उनकी ओर बढ़ा। पायल दीदी पेट के बल लेटी थी, सर तकिए पर रखे सुबक सुबक कर रो रही थी। उनका चेहरा मेरी ओर था, तकिया गीला था। आखिर क्या बात हो गई? क्या हुआ आज दिन भर में? जिस चेहरे पर हमेशा खिलखिलाहट और मुस्कान छाए रहती, आज आंसुओं से सराबोर है। आखिर क्यों? किसी ने कुछ कहा? मेरे मन में हलचल मची थी। मैं उनके बगल बैठ गया और पूछा, दीदी क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? मेरी आवाज भी रुआंसी थी। दीदी ने मेरी तरफ चेहरा किया और उठकर बैठ गई। मुझे अपनी छाती से लगाया, मुझे भींच लिया और फिर सुबक सुबक कर रोने लगी। मैं हैरान परेशान था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। किशु, किशु, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? मैं फिर परेशानी में आ गया। आखिर इन्हें मेरे बिना रहने की क्या जरूरत आ पड़ी? मेरे छोटे से मस्तिष्क में हजारों सवाल थे, जिनका जवाब मुझे मिल नहीं रहा था और मैं उलझनों में डूबता जाता। पर दीदी के प्यार और निकटता से सुकून भी मिल रहा था। और तभी
मुझे अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया। मेरी मामी ने कमरे में कदम रखा और भाई बहन का प्यार, खासकर दीदी का रोना देख वो बोल उठीं, वाह रे वाह पायल रानी, अभी तेरी सिर्फ शादी की बात पक्की हुई है और इतना रोना धोना। अरे जब तेरी विदाई होगी तू क्या करेगी? बस बस बहुत हो गया, अब चुप भी कर। देख बेचारा किशु स्कूल से कब का आ चुका है, उठ और उसे कुछ खिला। बेचारा कब का भूखा है, तुम्हारे रोने से इतना परेशान है। हाँ तो ये बात थी पायल दीदी के रोने के पीछे, उनकी शादी। पर इस बात ने मुझे और उलझन में डाल दिया। जितना मुझे मालूम था, जितना मेरी छोटी सी मासूम जिंदगी ने मुझे बताया था, शादी की बात से सारी लड़कियां खुशी से झूम उठती हैं, पर यहां तो बिल्कुल ही अलग माजरा था। खुशी से झूमना तो अलग, दीदी दुख और दर्द का रोना ले बैठी थी। मामी की बातों ने जादू का असर किया। मेरे भूखे रहने की बात से उनका रोना धोना एक झटके में ही रुक गया। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से अलग किया, अपनी आंचल से अपना चेहरा और आंखें पोंछी और मुझे कहा, अले अले, मेरा बच्चा अभी तक भूखा है। उफ, मैं भी कितनी पागल हूं। किशु यही बैठ, मैं 5 मिनट में तुम्हारा नाश्ता लाती हूं। इतना कहते हुए वो रसोई की तरफ भागती हुई चली गई। कमरे में मामी और मैं रह गए। मैंने मामी से पूछा, मामी, दीदी शादी की बात से क्यों रो रही थी? शादी की बात से तो सब खुश होते हैं ना डॉट। मामी ने झल्लाते हुए कहा, किशु बेटा, अब मैं क्या जानूं इस पागल के दिमाग में क्या है, तू ही पूछ ले उससे। तुम दोनों भाई बहन की बात तुम ही जानो। और बड़बड़ाती हुई वो भी कमरे से बाहर चली गई। ठीक है, मैंने सोचा आने दो उनको, उनसे ही पूछता हूं। और मैं दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए पायल दीदी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब तक दीदी के रोने धोने के मारे मैं अपनी भूख प्यास भूल चुका था, वरना स्कूल से घर आते ही मुझे जोरों की भूख लगती थी, जो स्वाभाविक है। और दीदी भी हमेशा तैयार रहती थी मेरे पेट की भूख शांत करने को। मैं हाथ मुंह धोकर आता, दीदी थाली भर नाश्ता ले आती और मैं उनकी गोद में उनके हाथों से नाश्ता करता, खूब बातें करता, अपने स्कूल की, उनकी पढ़ी किसी नई कहानी की, या फिर फिल्मजीन से किसी एक्टर एक्ट्रेस की गॉसिप। मीना कुमारी और मधुबाला उनकी फेवरेट थी। उन दोनों की एक एक बात उन्हें मालूम रहती। बड़े मजे ले लेकर पायल दीदी मुझे उनके नए फिल्मों के बारे बताती। उस दिन पहली बार इस रूटीन में रुकावट आई, पर अब जब मामला शांत था, मेरी भूख फिर से जाग उठी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। दीदी एक हाथ से थाली और दूसरे हाथ से पानी का ग्लास थामे चली आ रही थी। मैंने उनकी ओर देखा। पता नहीं क्यों मुझे उस दिन वो कुछ बदली बदली सी नजर आई। उनकी चाल में वो पहले वाली अल्हड़पन, शोखी, मस्ती नहीं थी। बड़े नपे तुले कदम थे और चेहरा भी काफी सीरियस था। मुझे समझ नहीं आ रहा था एक ही दिन में ऐसा क्या हो गया। शादी की बात से ऐसा क्या हो गया दीदी को डॉट? क्या शादी इतनी बुरी चीज होती है? पर बाकी सभी लड़कियां तो कितनी खुश होती है। मैं इन सब बातों में खोया था। तब तक वो मेरे बगल में बैठ गई, थाली और ग्लास फर्श पे रख दिया और अपने हाथों से एक और मेरी ओर बढ़ाया। मैंने मुंह नहीं खोला। आश्चर्य से दीदी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ी करती हुई मेरी ओर देखा। क्या बात है किशु, आज खाएगा नहीं क्या? अभी तक तो तुझे जोरों की भूख लगी थी। मुझसे नाराज है? उन्होंने मेरे चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहा। नहीं दीदी, मैं भला आपसे क्यों नाराज होऊंगा? पर आप कुछ भूल रही हैं। क्या आज तक मैंने आपसे अलग बैठकर खाया है? ये सुनते ही उनकी आंखों से फिर से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें टपकने लगी। उन्होंने झट अपनी जांघों पर मुझे खींचकर बिठा लिया। बड़ी मुश्किल से फिर अपने आप को रोने से रोकते हुए उन्होंने कहा, देखना किशु, आज मुझे ये क्या हो गया है। इतनी सी बात भी मैं भूल रही हूं। इतनी देर तक एक तनाव भरे वातावरण के बाद दीदी की गोद में आते ही मुझे बड़ा सुकून मिला। सारा तनाव एक पल में मिट गया। हाँ दीदी, शायद आप शादी की बात से काफी परेशान हैं। एक बात पूछूं? हाँ,
हाँ पूछना किशु। दीदी, शादी की बात से तो मैंने किसी को भी इतना दुखी होते नहीं देखा जितना आप दिख रही हो। आखिर क्या बात है, प्लीज बताओ ना। क्या आप खुश नहीं? उन्होंने अपने आंचल से फिर से अपने चेहरे और आंखों को पोंछा और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए एक बड़ा निवाला अपने लंबी लंबी सुडौल उंगलियों के बीच थामते हुए मेरी ओर बढ़ाया और कहा, ले, पहले खाना शुरू कर फिर बताती हूं। मैंने भी मुंह खोलते हुए पूर का पूरा कौर अंदर ले लिया। दीदी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अरे नहीं किशु, ऐसी बात नहीं, पर शादी की खुशी से ज्यादा मुझे तुमसे बिछड़ने का गम है। देखो ना, सिर्फ एक दिन तुम्हें नाश्ता कराने में देर हो गई, तुम्हें कितना बुरा लगा। और जब मैं नहीं रहूंगी फिर क्या होगा? और क्या तू भी मेरे बिना रह पाएगा? इस आखिरी सवाल से मैं एकदम सकते में आ गया। मुझे झकझोर सा दिया दीदी के इस सवाल ने। मुझे अब एहसास हुआ पायल दीदी शादी के बाद मेरी बहन से ज्यादा किसी और की बीबी हो जाएंगी, किसी और की पत्नी। उन पे मेरा हक नहीं के बराबर होगा। और उसी पल उन्हें देखने का मेरा नजरिया ही बदल गया। वो मेरे सामने एक औरत थी, अब बहन नहीं। मैं अब पायल दीदी की गोद में नहीं बल्कि एक खूबसूरत जवान औरत की गोद में बैठा था। मेरे मन में खलबली सी हो उठी। मेरी समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा था। मेरे दिमाग में फिर से सवाल खड़े हो उठे, ये क्या है? पायल दीदी की गोद में मैं हर रोज बैठता हूं, पर ऐसा तो कभी महसूस नहीं हुआ। फिर आज क्यों? इन्हीं सब सोच में खोया था। अरे किस सोच में डूब गए? लो और लो, मुंह खोलो ना किशु। दीदी की आवाज से मैं वापस आया, किसी तरह नाश्ता किया और मुंह हाथ धोकर बाहर निकल गया दोस्तों के साथ खेलने। दीदी के रोने का कुछ कुछ मतलब शायद मुझे समझ आ रहा था। शायद दीदी के मन में कुछ ऐसी ही भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा होगा। जब मैं वापस आया तो मेरे कानों में दीदी की सुरीली आवाज आई। किसी फिल्मी गीत के बोल थे। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, खुशी थी। मुझे देखते ही उन्होंने कहा, देख किशु, आज पढ़ाई के बाद तू एकदम से सो मत जाना। हम लोग आज ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है ना? हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। उन्होंने मुझे फिर से अपनी छाती से चिपका लिया। ओ किशु, किशु, तू कितना भोला है रे। मैं समझ नहीं पा रहा था। एक ही दिन में उन्होंने मुझे 2 बार सीने से लगाया और हर बार उनका तरीका कितना अलग था। किस उधेड़बुन में खो जाता है रे तू डॉट। चल, आज रात को तेरी सारी उलझनें दूर कर दूंगी। अब जा तू नहा धो और पढ़ाई कर। मैं दीदी के साथ रात होने वाली बातों की कल्पना में खोया अपने रूम के अंदर चला गया। मैं कमरे में आने के बाद नहाया, फ्रेश हुआ, कुछ हल्का महसूस किया, पर मन अभी भी बेचैन सा था। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। मैंने किताब खोली, पर दिमाग में अभी भी दीदी के आज के 2 रूप मेरे मस्तिष्क पटल पर बार बार आते जाते, जैसे किसी फिल्म की सीन बार बार दोहराई जा रही हो। इसके पहले आज तक मेरा ध्यान इस तरह के आनंद पर कभी नहीं गया था। उस दिन क्यों? मैं हैरान था अपने में इस बदलाव को देख। पायल दीदी के बारे ऐसी सोच, क्या हो गया है मुझे? अगर उनको मालूम हुआ, वो क्या सोचेंगी? मैं आंखें बंद किए कुर्सी पर सर पीछे किए सोच रहा था। तभी दीदी की आवाज आई, किशु, पढ़ाई खत्म हो गई। और वो अंदर आ गई। मैं अपनी किस्मत सराह रहा था। अगर थोड़ी देर पहले आती तो मेरी क्या हालत होती। हाँ दीदी, स्कूल की पढ़ाई तो खत्म हो गई डॉट, पर अभी आपसे बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। मुझसे पढ़ाई क्या मतलब? अरे कुछ नहीं दीदी, आपने ही कहा था ना आप मेरी सारी उलझनें दूर करने वाली हो। ओह हाँ, चल पहले खाना खा लो, फिर बातें करते हैं। उस वक्त उनके बोलने का लहजा बिल्कुल नॉर्मल था। फिर वही हंसी, खिलखिलाहट और मस्ती। मैं एक टक उन्हें देख रहा था। कितनी अच्छी लग रही थी। पर उस वक्त मुझे दीदी कुछ और भी लग रही थी। अरे ऐसे टकटकी लगाए क्या देख रहा है? पहले कभी देखा नहीं है क्या?
मैंने मन ही मन में कहा, देखा तो है पर इस नजर से नहीं। पर दीदी से कहा, नहीं दीदी, अभी आपकी रोने वाली सूरत नहीं है ना, इसलिए आप हंसती हुई कितनी अच्छी लग रही हैं। दीदी थोड़ी देर मुझे देखती रहीं, मेरे कंधे पे हाथ रखा। अब नहीं रोऊंगी, कभी नहीं, चल अब खाना खा ले। इतना कहते कहते उन्होंने मुझे मेरे कंधों से लिया और साथ साथ किचन की तरफ हम जाने लगे। कहानी जारी रहेगी।